हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। वीडियो छोटी रहेगी लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा जानदार है और छोटे से बड़े एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। टॉपिक है एमएसएमई। एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। हिंदी में बोलेंगे तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। ठीक है, एक बार पढ़ लो, जहाँ रहेगा वहाँ बता दिया जाएगा। एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय। एमएसएमई का प्रबंधन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय करता है, इसी नाम से मंत्रालय है इसका। एमएसएमई सेक्टर का भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। यही वजह है कि इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। समझो कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है ये। यह सेक्टर न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी इसकी अहम भूमिका है। 1961 में लघु उद्योग मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को मिलाकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का गठन किया गया। कब? 1961 में, याद रखना। अब क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो पारित हुआ है वो 2006 में हुआ है। ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। भारत सरकार ने एमएसएमई के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, और ये बोर्ड किसके तहत बनाया? इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया ये बोर्ड। यह बोर्ड एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करता है, यानी कि पता लगाता है कि योजना में क्या कमी है और कहाँ सुधार की जरूरत है, और उस हिसाब से सरकार को सुझाव देता है। आगे पढ़ते हैं। एमएसएमई की विशेषता समझ लीजिए। बहुत सारे फायदे मिलते हैं भाई, यही कारण है कि लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक बार जब कोई उद्यमी एमएसएमई के रूप में पंजीकृत हो जाता है तो वह सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभों के लिए पात्र हो जाता है। कुछ लाभ देखो, एक तो कम ब्याज दर पे पैसा मिलता है, पेटेंट पंजीकरण पर सब्सिडी मिलती है, करों में छूट मिलती है, बिजली बिल में छूट मिलती है, आईएसओ प्रमाणन के लिए पूर्ति मिलती है और जमानत मुक्त बैंक ऋण मिलता है। समझो, है ना? तभी ये सेक्टर उठ भी रहा है। इन लाभों का लाभ एमएसएमई उठा सकते हैं ताकि वे व्यवसायिक लाभ कमाने के साथ साथ कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में काम कर सकें। इसलिए दिए जाते हैं इतने सारे लाभ। क्यों दिए जा रहे हैं सारे लाभ? कि जो ऑनर्स हैं वो क्या है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट को वो जो है कर्मचारियों के साथ भी साझा कर पाएँ और अधिक रोजगार भी पैदा हो। रोजगार पैदा करने के साथ साथ सरकार प्रौद्योगिकी के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करती है। समझ रहे हैं? नई नई मशीनरी खरीदनी हो और ढांचा बनाना है ना, इन सब के लिए भी अलग से हेल्प देती है सरकार। इसके अलावा एमएसएमई कई ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जैसे उद्यमिता को बढ़ावा देना और विकास और कौशल का उन्नयन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। एमएसएमई घरेलू और निर्यात बाजारों तक पहुंच सुधारने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक आर्थिक विकास में तो मदद कर ही रहे हैं, देश की समाज के लिए कर रहे हैं तो देश तो बढ़ेगा ही। समझो, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं इसके सेक्टर के बारे में। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो देश भर के करोड़ों लोगों को रोजगार और आजीविका प्रदान करते हैं। सही बात है। भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 29% का योगदान कर रही है। लगाओ हिसाब, कितना बड़ा सेक्टर है ये। जीडीपी का 29% दे रहा है जीडीपी में। हाँ, कितना बड़ा सेक्टर हो गया। आगे देखो, एमएसएमई भारत के निर्यात में 40%, निर्यात में, एक्सपोर्ट 40%, और भारत के विनिर्माण उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग में 45% का योगदान दे रहा है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये। क्यों ना इससे क्वेश्चन आए भाई, हैं? चलिए, क्वेश्चन वाला सेक्टर है ना, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। छोटे से बड़े एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं आए दिन। क्या होता है,
आज के समय में पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों अलग अलग रूप में कैटेगराइज कर रखा था, लेकिन अब क्या है, दोनों को मर्ज कर दिया है, सब दोनों के लिए सेम नियम बनाए गए हैं। सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो, स्मॉल, लघु उद्योग एंड मीडियम, मध्यम उद्योग, इनको कैटेगराइज किया है कितने निवेश से और इनका कितना टर्नओवर हो उसके हिसाब से। तो देखो, सूक्ष्म उद्योग की बात कर लेते हैं पहले। इसमें निवेश करना है 1 करोड़ का और टर्नओवर हो जाना चाहिए 5 करोड़ रुपए से कम तक, चल जाएगा, ये सूक्ष्म उद्योग कहलाए जाएंगे। तो सूक्ष्म उद्योग में निवेश की सीमा 1 करोड़ है तथा वार्षिक टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ तक मान लो, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो। और लघु उद्योग में निवेश की सीमा 10 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़ है। और मध्यम में समझो, इसमें निवेश की सीमा 50 करोड़ तक है और टर्नओवर 250 करोड़ तक है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कितना टर्नओवर है, कितना निवेश है, बस यही आता है। मोटा मोटा जाओगे तो 1:5 आपको मिलेगा हल में। इसमें देखो 1 और 5, 1 करोड़ और 5 करोड़ 1:5 का हो गया, है ना। निवेश का और टर्नओवर का जो रेशियो है 1:5 है। इसमें देखो 10 और 50, इसमें भी 1:5 कर दे रखा है। यहाँ देखो 50 और 250, 25, 1:5, तो 1:5 पे चल रहे हैं आज के समय में, इस रेशियो पे चल रहे हैं। निवेश 1 करोगे और उसका 5 गुना आपको टर्नओवर मिल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, आपको ये याद रखना है कि सूक्ष्म उद्योग की सीमा कितनी है, लघु उद्योग की सीमा कितनी है और मध्यम उद्योग की सीमा कितनी है। छोटी सी वीडियो, थैंक यू सो मच। इसमें यही है, आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।